हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ जेआरएफ निशा इनसाइट्स। तो गाइस, आप सभी में से पूछते हो कि मैम आपकी बुक तो हमारे पास है ना, आपकी बुक मैं परचेज़ कर लूँगी या मेरे पास है, लेकिन पीवाईक्यू कैसे लगाने हैं वो बता दो ताकि हमारा नेट जेआरएफ हो जाए। तो उसके लिए आज ये वीडियो है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, मेरी पेपर 1 की पेपर 2 की बुक परचेज़ करनी है। ओनली ऑन 299 की मिल रही है आपको फ्लिपकार्ट पे। उसके लिंक जेआरएफ निशा इनसाइट्स टेलीग्राम चैनल पे और मेरे बायो में भी, यूट्यूब के बायो में भी दिया हुआ है, वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। ठीक है। फर्स्ट पेपर की जैसे बुक है ना, उसमें 2023 से लेकर 2025 के ऑल ईयर के, ऑल शिफ्ट के, ऑल पीवाईक्यू दिए हुए हैं विद हिंदी और इंग्लिश। ठीक है। और जो प्रैक्टिकल है उनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड है, और कैसे मॉक स्टाइल में 100% एक्यूरेसी के साथ में, क्योंकि मैंने ही बनाया है वो। ठीक है। आपको क्या करना है, आपको एक नोटबुक लेनी है, एक पेन लेना है। जब आप लगाने के लिए पीवाईक्यू बैठोगे, टाइमर ऑन करना अपना। जैसे कि 2023 की फर्स्ट शिफ्ट का आप लगा रहे हो, है ना, तो आपको क्या करना है, टाइमर ऑन करके अपना माइंड को ऐसे बनाना है कि हम एग्ज़ाम में बैठे हैं। ठीक है। और पीवाईक्यू लगाने हैं। पीवाईक्यू आप लगाओगे, उसके बाद में आंसर मैच करोगे। आंसर मैच करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको उस नोटबुक में क्या लिखना है, आपको देखना है कि कौन सा टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है। जो टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है उसको नोट डाउन कर लो। ठीक है। और जो टॉपिक नया है उसको भी नोट डाउन करो। जैसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, है ना, तो भले ही आपका क्वेश्चन सही हुआ हो तो भी एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन को डिटेल में गूगल करो, चाहे आपके पास कोई स्लाइड है वो पढ़ो या कुछ भी करो। आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन है उनको डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है आपको वो लिखना है, नोट डाउन करना है। जो नया टॉपिक लग रहा है वो भी आपको नोट डाउन करना है। फिर उनको गूगल करो, चाहे किसी की स्लाइड से पढ़ो, चाहे बुक से पढ़ो, उनको डिटेल में पढ़ना है। इसको बोलते हैं बैकवर्ड रीजनिंग। क्योंकि जब आप पीवाईक्यू करते हो ना, तो उससे आपको एनटीए का माइंडसेट पता चलता है कि उसके अकॉर्डिंगली कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बार बार एक ही चीज़ से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, है ना। जैसे कि पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में जो गोल्स है वहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको नोट डाउन करो कि हाँ भाई एसडीजी है, एमडीजी है, यहाँ से आते हैं, तो मेरे को अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। कोई एक नया एक क्वेश्चन है, उसके अंदर 4 ऑप्शन है, 2 आपको आते हैं, 2 के बारे में नहीं पता, गूगल करो, डेप्थ में पढ़ो। इससे क्या फ़ायदा होएगा, नए टॉपिक आपको पता चल जाएंगे। एनटीए की आदत पता है क्या है, एनटीए एक तो सेम पीवाईक्यू एज इट इज़ उठा के दे देता है। आजकल जो पेपर है ना, 2025 का जो पेपर हुआ है उसमें पीवाईक्यू बेस्ड हुआ है ये, मतलब इतने पीवाईक्यू रिपीट हुए हैं ना, क्या बताऊँ। तो जिसने मेरी बुक ली थी, जिसने पीवाईक्यू लगाए थे, उनके लिए तो बहुत आसानी है। दूसरा क्या करता है एनटीए, जैसे कोई टॉपिक है ना, जैसे मान लो टीचिंग के मेथड है, कोई टीचिंग का फ्लिप क्लासरूम हो गया, फ्लिप क्लासरूम मेथड हो गया, तो वहाँ से इस बार इसने दिया एनटीए ने, तो उसी टॉपिक से ना नया क्वेश्चन बना के दे देगा। अब आपने अगर उस टॉपिक को डीप में पढ़ा है ना, 4 ऑप्शन में से जो भी थी उनकी एक्सप्लेनेशन ढंग से पढ़ी आप, क्योंकि जब आप ना हर एक क्वेश्चन को विद एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे ना, तो उससे क्या होएगा, उससे आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, नए पुराने ओल्ड टॉपिक्स। फिर उस टॉपिक से एनटीए चाहे भर भर के कितने भी क्वेश्चन दे दो, है ना, वो सारे आप सही कर पाओगे। तो ये है। ऐसे ही पेपर 2 में आपको करना है। पेपर 2 में 2018 से लेकर 2025 तक के पीवाईक्यू है। अगर इतने पीवाईक्यू आपने लगा लिया ना, तो गारंटी है आपका जेआरएफ पक्का है, क्योंकि यहीं से एक तो पैटर्न फॉलो करता है, एनटी का पता चल जाता है कि हाँ भाई कौन सा टॉपिक उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। नए टॉपिक आए, और मैंने क्या बताया, बैकवर्ड रीजनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैकवर्ड रीजनिंग क्या होती है कि हम पीवाईक्यू के थ्रू कंसेप्ट क्लियर करते हैं। कंसेप्ट तो करने हैं, नो डाउट, ऐसे नहीं करना सिर्फ पीवाईक्यू कर लिए, मैम ने बोला जेआरएफ पक्का। नहीं भाई, जेआरएफ के लिए आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ना पड़ेगा, पीवाईक्यू भी, लेकिन पीवाईक्यू मस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आपको क्या करना है, अब दिल्ली जैसे आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, भले आपने अभी तक पूरा सिलेबस कवर नहीं किया, फिर भी आपको पीवाईक्यू करने हैं। क्योंकि आप क्या करोगे, जैसे एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन को डिटेल में पढ़ोगे तो आपके 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए, है ना, 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए। फिर वहाँ से एनटीए चाहे कितने क्वेश्चन बना ले, आप कर सकते हो अटैम्प्ट, क्योंकि आपको पता है। जैसे कि अभी क्या था, आजकल ना एक कॉन्सेप्ट था, वो मेरे माइंड से उतर गया। मान लो रिसर्च का क्वेश्चन है, मान लो एनालिटिकल रिसर्च पूछ रहा है वो, एक ऑप्शन में आ गया एनालिटिकल रिसर्च, ये ऑप्शन आ गया।
जबकि उसका आंसर कोई था, मान लो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च था, लेकिन मैंने आपको बताया हुआ कि चारों ऑप्शन को डिटेल में पढ़ना है। आपने पढ़ लिया था एनालिटिकल रिसर्च के बारे में, अगली बार एनटीए ने उसी एनालिटिकल रिसर्च से क्वेश्चन पूछ लिया, अब आपको आता था, आप कर लोगे। तो आपके ना पीवाईक्यू के थ्रू भी कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, इसको बोलते हैं बैकवर्ड रीजनिंग। ये करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद ऐसे करती थी, आपको ऐसे बताती हूँ। मेरे जितने भी स्टूडेंट का नेट जेआरएफ क्लियर हुआ है, आपको पता है, आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो, कि मेरा खुद का नेट था तब मैं पढ़ाने आपको लगी थी, और उसके साथ साथ मैंने खुद ने भी जेआरएफ करा और साथ साथ मेरे स्टूडेंट का भी करवाया। तो यही चीज़ है। और पता है क्या, जब हम खुद पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं तो और ज़्यादा अपने कंसेप्ट क्लियर होते हैं, है ना। तो आपको ऐसे करना है, बैकवर्ड रीजनिंग के थ्रू आपको क्या करना है, पीवाईक्यू करने हैं, पीवाईक्यू छोड़ने नहीं है। आज से ही लग जाओ। अभी आपके पास कितने महीने हैं, अभी क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपके पेपर है। मोटा मोटी मान के चलो 3 महीने हैं, तो 3 महीने में आराम से हो जाएगा। एक टाइमर लो, अपने माइंडसेट को ऐसा बनाओ कि हम एग्ज़ाम ही दे रहे हैं, ठीक है। मॉक स्टाइल में बनाने का यही तरीका है मेरा, ताकि आप सारे 10 यूनिट के पीवाईक्यू कर पाओ। पूरी बुक को रगड़ दो, दोनों बुक है ना, पेपर 1 पेपर 2 दोनों को लगा लो। कॉन्सेप्ट, मेरी क्लासेस देखो कॉन्सेप्ट के लिए, और पेपर 2 अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है तो उसको अच्छे से पढ़ो। 100% श्योर हूँ, प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, रिवाइज करोगे तो पक्का आपका जेआरएफ होगा, ठीक है। और नोट्स बनाने के तरीके भी मैंने बताए हुए हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। बाय बाय।